जब एक मजलूम का दिल दुखता है तो उसकी आह सीधी अर्श तक जाती है। आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे दौलत की हवस इंसान को अंधा कर देती है, मगर जब कर्मा पलटकर वार करता है तो कोई पनाह नहीं मिलती। चचा इसहाक के वो अल्फाज, मेरा खुदा और उसका रसूल मेरे साथ होंगे, आज हर देखने वाले के रोंगटे खड़े कर गए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद एक और डिटेल्ड ड्रामा रिव्यू में। आज का एपिसोड जज्बात, धोखा और अंजाम की एक ऐसी दास्तान था जिसने हमें हिला कर रख दिया है। कहानी अब उस नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर किरदार अपने किए की सज़ा या जज़ा पाने वाला है। एक तरफ फरासत की बेहिसी है जो अपनी तिजारत के आगे किसी की मौत को भी मामूली समझता है, और दूसरी तरफ वली का गुस्सा है जो अपने ख़ानदान की इज्जत के लिए मिनाहिल से रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हो गया। आज हम बात करेंगे कि कैसे फरासत की लालच ने एक हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया, और क्या फिदा और सनम का रिश्ता बचा पाएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का ये इमोशनल रिव्यू। कहानी का आगाज़ आज बहुत ही इंटेंस माहौल में हुआ। मिनाहिल, जो बेचारी अपने घर के हालात और अपने भाई फरीद की हरकतों की वजह से पहले ही परेशान की, उस पर आज वली ने बॉम्ब गिरा दिया। फरीद की जहालत देखिए, उसने वली की बहन के बारे में जो पोस्टर लगाया, उसने दोनों खानदानों के दरमियान हमेशा के लिए दीवार खड़ी कर दी। वली का रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड था। कोई भी भाई अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो किसी से कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करता हो। लेकिन एपिसोड का असल टर्निंग पॉइंट तब आया जब चचा इसहाक अपनी बीवी की मौत का गम लिए फरासत के दरवाजे पर पहुंचे। फरासत, जिसने वक्त पर उनका घर नहीं बेचा और पैसे रोके रखे, वो सीधा सीधा इसहाक की बीवी की मौत का जिम्मेदार है। इसहाक ने पैसे वापस किए, फाइल वापस की, मगर जो बद्दुआ देकर गए वो इस एपिसोड की जान थी। दूसरी तरफ हमने देखा कि फरीद अभी भी अपनी माँ का लाडला बना हुआ है। माँ की अंधी मोहब्बत ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। वो सुबह शाम दोस्तों के साथ घूमता है, बदतमीजी करता है, और माँ फिर भी उसकी साइड लेती है। ये घरेलू पॉलिटिक्स का वो पहलू है जो हमारे माशरे की कड़वी हकीकत है। सनम और फिदा के ट्रैक में भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। फिदा का घर छोड़कर चले जाना और सनम का उससे सवाल करना कि क्या वाकई वो सेपरेशन चाहता है, ये सीन दिखाता है कि बात अब ईगो से आगे निकल चुकी है। शहजादी का एक्सीडेंट और तैमूर की परेशानी भी एक पैरेलल ट्रैक में चल रही है जो आगे जाकर कहानी में नया मोड़ लाएगी। आज के एपिसोड के कुछ सीन्स ऐसे थे जो भुलाए नहीं जा सकते। सबसे पहला और सबसे पावरफुल सीन चचा इसहाक और फरासत का मुकाबला था। जब इसहाक ने कहा जिसके लिए घर बेच रहा था वो ही नहीं रही, उस वक्त उनकी आवाज़ में जो दर्द और टूटपन था उसने रुला दिया। और फिर वो क्लाइमैक्स जब उन्होंने कहा कि दुनिया में मैं बेबस हूँ मगर उस दिन बेबस नहीं होऊंगा। ये डायलॉग डिलीवरी इतनी ज़बरदस्त थी कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि जुल्म का अंजाम कितना बुरा होता है। दूसरा की सीन वली और मिनाहिल का ब्रेकडाउन था। वली ने साफ कह दिया कि तुम मेरे लिए मेरी बहन की इज्जत से बढ़कर नहीं हो। यहाँ वली की कैरेक्टर स्ट्रेंथ नजर आई। उसने मोहब्बत पर इज्जत को तरजीह दी। मिनाहिल की खामोशी और बेबसी इस सीन में देखने लायक थी। तीसरा सीन जो शायद बहुत से लोगों ने नोटिस नहीं किया, वो फरासत की बीवी आंट का रिएक्शन था। जब वो कहती हैं कि दुखी दिल की बद्दुआ सीधी अर्श पर लगती है, वो डर उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। मगर अफसोस, उनका बेटा और शौहर दोनों ही पत्थर दिल हो चुके हैं। ओवरऑल ये एपिसोड इमोशन और ड्रामा से भरपूर था। इसमें हमें जिंदगी की तल्ख हकीकतें देखने को मिली। अगर आपने ये एपिसोड मिस किया है तो फौरन देखिए, क्योंकि ये कहानी का वो हिस्सा है जो आगे आने वाले इवेंट्स की बुनियाद रख रहा है। फरासत की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ कि कुदरत उससे कैसे हिसाब लेती है।